नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्क्वायर रूट निकालने का मतलब वर्गमूल निकालने का बहुत ही शानदार तरीका। आप बहुत ही कम समय में बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालिए सेकंडों में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए। जैसे हम लोग को 576 का वर्गमूल क्या निकालना है, वर्गमूल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। मेरे ख्याल से आप लोग क्लास 8th में और 9th में एक मेथड पढ़े होंगे जिसका नाम है डिवीजन मेथड। जो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है क्लास 8th में 9th में पढ़ाया जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, शानदार ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग 6 से लेके 10 सेकंड में किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट आप लोग निकाल सकते हो। पहले आप लोग अपने बचपन का जो 8th और 9th में आप लोग पढ़े वो तरीका आप समझ लीजिए। समझना क्या है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ऐसे निकाला जाता है। फिर आता हूँ ट्रिक पे। तो क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं पीछे से दो दो का। अगर क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा, अगर स्क्वायर है तो 2 का बनेगा। तो हमको यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ना कि क्यूब रूट निकालना है, तो इसलिए हम 2 का बना रहे हैं। यहाँ सिंपल 1 5 बचा, ठीक है। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 5 पे कट जाए। तो 3 से करते हैं, 3 3 का 9 नहीं जाएगा। तो यहाँ 2 से करते हैं, यहाँ भी 2 जाएगा। तो 2 दूना 4 हो गया, बचा 176। आप लोग जानते हो यहाँ पे 2 ऐड हो जाता है। आपको ये देखना अंत में 6 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या यहाँ पे लिया जाए कि जिसके अंत में मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो 3 के अंत में 3 3 का 9, 4 के अंत में 16 आ रहा है, 5 के अंत में 25 नहीं आ रहा है, 6 के अंत में 36 आ रहा है, 7 के अंत में 49 नहीं आ रहा है, 8 के अंत में 64 नहीं आ रहा है। तो 4 और 6 ले सकते हैं। अगर 6 लोगे तो 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 लेंगे। 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 आपका कट गया। वो आपका इसका स्क्वायर रूट हो गया 576 का। ये स्क्वायर रूट का साइन है और आपका यहाँ पे 24 आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ शानदार ट्रिक पे, जिसका नाम है शानदार ट्रिक। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन है। कंडीशन आपका क्या है, आपको 1 से लेके आप सबको 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप सेकेंडों में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोग निकाले हैं बचपन वाले तरीके से 576 का स्क्वायर रूट निकाले हैं। अब आप हमारे तरीके पे आइए, जो हमारा शानदार ट्रिक है। कितना मज़ेदार है, आप लोग देखिए। एक बार समझ गए तो आप किसी भी संख्या का गर्दा मचा देंगे, गर्दा उसको ऐसे देखते ही उड़ा देंगे। 576 है, मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बन गया, 1 का पेयर बन गया, ठीक है। अब देखिए जो 2 का पेयर बना है उसके अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बस आपको यही देखना है, अंत देखना है उसका, 6 आ रहा है। और आप आना है आपको अपने स्क्वायर में, जो आपको याद किए या लिखे हैं। किस में 6 आ रहा है, किस किस के स्क्वायर में 6 आ रहा है। 1 के स्क्वायर में 1, 4 के स्क्वायर में 4 और 3 के स्क्वायर में 9, 4 के स्क्वायर में 16, 6 के 36 हैं, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। तो आप सिंपल यहाँ 4 और 6 लिखिए। इसका काम हो गया ख़त्म। बचा आपका 5, ठीक है। 5 बचा। अब आपको ये देखना है 5 जो संख्या है वो किन 2 स्क्वायरों के बीच में आ रहा है। तो 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है।
इन्हीं दोनों के बीच में 5 आ रहा है और 5 से बड़ा 9 पड़ जा रहा है, तो हम बड़ा लेते नहीं, जानते ये छोटा ही लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे क्योंकि 2 छोटा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब जो ये 5 है किसके आस पास आया? किसके आस पास आया है? 4 के बाद तुरंत 5 आ रहा है और 9 के बाद 9 के पीछे 4 अंक आएंगे पीछे, तब आपका 5 आएगा। तो ये छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे 5 4 के आसपास आ रहा है, तो मतलब ये छोटी संख्या है। और यहाँ पे छोटी संख्या क्या है? 4, तो यहाँ पे हम छोटी संख्या लेंगे, तो मतलब आपका 24 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीछे से 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का। अगर यहाँ 1 अंक और होता तो 2 2 का बन जाता। आपको स्टार्टिंग 2 के पेयर से करना है, मतलब 2 पेयर बनाना है, फिर बचेगा जो, फिर उसको बना लेंगे। 2 का बन गया, यहाँ 1 बच रहा है तो इसको 1 हटा छोड़ दो इसे। अब आपको क्या देखना है, सिंपल आपको 6 देखना है, जो अंत में 6 आ रहा है, और आपको अपने स्क्वायर में आना है। अब देखिए स्क्वायर में किस किस के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है, तो 4 के अंत में 6 आ रहा है और 6 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है, तो यहाँ सिंपल आप 4 और 6 लिख दिए। ठीक है, अब आप क्या, अब बचा 5 आपका, इसका काम हो गया ख़त्म, बचा 5 आपका। अब आपको ये देखना है 5 किन 2 स्क्वायरों के बीच में आ रहा है, तो 2 के स्क्वायर का 4 होता है, 3 के स्क्वायर का 9 होता है, तो इन्हीं दोनों के बीच में आपका 5 आएगा। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 3 तिरिक का 9, यहाँ 900 के आसपास आएगा तो नहीं होगा। और अगर यहाँ हम 2 लेते हैं, 2 दूना 400। और हमेशा आप ध्यान दीजिए बड़ी संख्या नहीं लेते हैं स्क्वायर में, छोटी ही संख्या लेते हैं। तो आप यहाँ छोटी संख्या ले लीजिए, यहाँ बचा हो गया 2। अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो आप यहाँ पे छोटी संख्या लिए तो यहाँ पे भी छोटी संख्या लिए, तो 24 आपका आंसर हो गया। बहुत आसान तरीका, अगर आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना और कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग को 529 का निकालना है, मैंने आपको क्या कहा, पीछे से 2 2 का पेयर बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, बचा 1, तो इसको 1 का बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको स्टार्टिंग 2 के पेयर से ही करना है। अब 29 मैंने क्या बताया आपको, 29 आ रहा है, लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है, आपको देखना है किसके स्क्वायर के अंत में लास्ट में 9 आ रहा है। 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो आपको सिंपल यहाँ 3 और 7 लिख लेना है। ठीक है, अब इसका मामला हो गया ख़त्म, बचा आपका 5। मैंने आपको क्या बताया, जो 5 आपका बचा है, किन 2 स्क्वायरों के बीच में 5 आ रहा है, तो आप लोग ये कोई बताने वाली बात नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इन्हीं दोनों के बीच में 5 आ रहा है। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, अगर 2 लेते हो तो चलो ठीक है, 1 अंक कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल यहाँ 2 ले लेंगे, क्योंकि जो संख्या है उससे उसका स्क्वायर छोटा ही लेंगे। 5 है तो 2 ही लेंगे, 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 तिरिक का 9 ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसा संख्या लेंगे जो उसका स्क्वायर करने पे 5 से छोटा हो, ना कि बड़ा हो। 2 का स्क्वायर 4 छोटा हो रहा है, 3 लेते 3 तिरिक का 9 बड़ा हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिए हैं। अब 5 किसके आसपास आ रहा है, 4 के आसपास आ रहा है कि 9 के आसपास आ रहा है? कहोगे सर 4 के आसपास आ रहा है, 4 के बाद तुरंत 5 है और 9 से पीछे आ रहा है, 3 अंक बाद 4 अंक बाद तब 5 आएगा। तो ये छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या। जब यहाँ पे हम छोटी संख्या लिए हैं तो यहाँ पे भी हम छोटी संख्या लेंगे, तो आपका 23 आंसर हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ समझने के ऊपर है और कुछ नहीं। जैसे आपको निकालना है 1444 का स्क्वायर रूट, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल आपको 2 2 का पेयर बनाना। यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन गया। अब जो अंत में है वो अंत में क्या है, 4। आपको क्या देखना है, किसके स्क्वायर में 4 आ रहा है। 2 के स्क्वायर में 4 है, 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, तो आप सिंपल यहाँ 2 और 8 लिख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। अब इसका काम हो गया ख़त्म, बचा आपका 14। 14 किन 2 स्क्वायरों के बीच में आ रहा है, 9 के 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन्हीं दोनों के बीच में 14 आ रहा है।
अब आपको ऐसी ऐसी संख्या का स्क्वायर लेना है इन्हीं दोनों में से कि उसका स्क्वायर करने पे हमारा 14 से कम आए। तो आप जानते हो एक ही संख्या है 3 का स्क्वायर, नो, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपको यहाँ सिंपल 3 ले लेना है। 3 लोगे तो इस संख्या से कम आएगा, 3 3 का 9। अब 14 किसके आसपास आ रहा है, तो वो सर 14 16 के आसपास आ रहा है। 14 15 16, 2 अंक बाद 16 जा रहा है, और 9 14 से 9 5 14, 5 अंक बाद आ रहा है, तो इसी का आसपास आ रहा है। ये छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है। जब यहाँ पे हम बड़ी संख्या लेंगे तो यहाँ पे भी बड़ी संख्या लेंगे, तो आपका 38 आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ गए तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट आप सेकंडों में निकाल सकते हो भाई मेरे। जैसे आपको निकालना है, एक मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ, जैसे आपको निकालना है 9801 का, मैंने क्या बताया, पीछे से 2 2 का पेयर बनाएंगे। इसके अंत में क्या आ रहा है, 0 1, मतलब अंत में 1 आ रहा है, तो 1 के स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखो और 9 लिखो। अब इसका मामला हो ख़त्म, बचा आपका 98। मैंने आपको क्या बताया, ऐसा कौन सा स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर जिसके बीच में आपका 98 है, तो इससे आपका 99 हो गया, मतलब 81, और 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों के बीच में आपका 100 आना है, 19 आना है, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे आप पीछे से 2 2 का पेड़ बना लिए, ये 0 1 हो गया, 98 हो गया। अब देखिए जो 0 1 हो रहा है किसके किस स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है, 1 के स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर के अंत में 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल 1 और 9 लिखिए, ठीक है। अब इसका मामला ख़त्म हो गया, बचा 98। 98 किन 2 स्क्वायरों के बीच में आ रहा है, तो 9 के स्क्वायर के 81 और 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में 98 आएगा। तो आपको ऐसा स्क्वायर लेना है जो 98 से छोटा आए, तो बस एक ही है 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो सिंपल आप यहाँ पर 9 लिख लीजिए। अब 98 किसके आसपास आ रहा है, छोटी संख्या के आसपास आ रहा है कि बड़ी संख्या के आसपास आ रहा है, तो आप लोग कहोगे सर बड़ी संख्या के आसपास आ रहा है, तो ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है। जब यहाँ पे बड़ी संख्या के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे भी बड़ी संख्या के आसपास आएगा, तो आपका 99 आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझने के ऊपर है। अगर आप एक बार समझ गए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे आपको निकालना है, मान लीजिए 4489 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको मैंने क्या बताया, आपको पीछे से 2 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग आपको 2 के पेयर से करना है, बाद में आपका 3 बन रहा है तो भी 2 लीजिए, 1 आ रहा है तो 1 ही छोड़िए, 4 संख्या बच रहा है तो 2 2 का बना लीजिए 2 शिफ्ट में, लेकिन स्टार्टिंग आपको 2 के पेयर से करना है। और आपका 89 आया। अब 89 में आपको ये देखना, सिर्फ अंत वाली संख्या देखना, लास्ट टर्म देखना है, 9 हो रहा है, तो आप देखिए 9 किन 2 स्क्वायरों में आ रहा है, 3 के स्क्वायर में 9 आ रहा है और 7 के स्क्वायर में 9 आ रहा है, तो आप सिंपल आप यहाँ 3 और 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका मामला ख़त्म हो गया, बचा आपका 44। 44 किन 2 स्क्वायरों के बीच में आ रहा है, तो 36 और 49, मतलब 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में आपका 44 आ रहा है। हमको वो संख्या लेना है जो जिसका स्क्वायर करने पे 44 से छोटा हो, ना कि 44 से बड़ा। तो एक ही संख्या अच्छी है, क्योंकि 44 36 छोटा है, तो सिंपल यहाँ हम 6 ले लेंगे। 7 लेते तो 49 हो जाता, तो ज़्यादा बड़ा तो बड़ा हो जाता, कोई इसमें प्रॉब्लम होती। छोटा ले लिए, चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब 44 किसके आसपास आ रहा है, 36 के आसपास आ रहा है कि 49 के आसपास आ रहा है, क्या वो सर 49 के आसपास आ रहा है। छोटी संख्या है, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बड़ी संख्या। जब यहाँ पे बड़ी संख्या के आसपास आ रहा है तो यहाँ पे भी बड़ी संख्या के आसपास आएगा। आपका 67 आंसर हो गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस और सिर्फ समझने के ऊपर। अगर एक बार समझ गए तो बहुत जल्दी आप लोग आंसर निकाल लेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो हमको कमेंट की, ठीक है, कमेंट आप लोग करिए। जिसको समझ में नहीं आया है मैं उसको ट्रिक वाला PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों, जो मैंने आज आपको स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताया, अगर आपको वो ट्रिक अच्छा लगा हो
और आप चाहते हो कि ऐसे नए नए ट्रिक वाले वीडियो आपको मिलता रहे, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो मैंने आज ट्रिक बताया, अगर वो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि ये ट्रिक आपके दोस्तों के पास भी पहुँचे, तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।